गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पॉपुलर नाम है IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो IRR किसको बोलते हैं, तो द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द एग्रीगेट present value of cash inflow with the aggregate present value of cash outflow of a project is called internal rate of return IRR। कहने का मतलब IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट पता लगाइए एट विच NPV जीरो हो जाए। ऐसा डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स जो इक्वल कर दे, किसको इक्वल कर दे, तो PV ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो। दैट इज आप बोल सकते हो कि ऐसा डिस्काउंट रेट जहां NPV जीरो हो जाए उस डिस्काउंट रेट को IRR बोलते हैं। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मशीन्स। उसमें से आपको रिकमेंड करना है एज पर IRR मेथड कौन सा मशीन बेटर है। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीन A का 1 लाख, B का 80,000, यही हम लोग का आउटफ्लो हो गया। जो मशीन का कॉस्ट होता है वही आउटफ्लो है। ईयर है इसका 5 साल, ये भी 5 ईयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है इसका 25, 30, 40, 35, 25, जबकि मशीन बी का 25, 25, 30, 25 एंड 20। ये जो कैश फ्लो है इसको 15% से डिस्काउंट करके NPV कैलकुलेट कर लेंगे। अगर NPV जीरो आ गया तो ये मेरा IRR हो गया। अगर NPV जीरो नहीं आता है तो दूसरा रेट अप्लाई करके NPV जीरो करना है। IRR पे NPV जीरो होना चाहिए। फिर दोनों मशीन का AB का IRR कैलकुलेट करके उसके बाद देखेंगे जिसका IRR ग्रेटर होगा दैट मशीन शुड बी रिकमेंडेड। क्लियर है? तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ PV ऑफ कैश इनफ्लो मशीन A के लिए। अगर बात करें ईयर का तो ईयर 5 दिया था, 3, 4, 5। कैश इनफ्लो का देखें तो 25, 30, 40, 25,000, 30,000, 40,000, 35,000, 25,000। ओके, अब इसको हमको 15% पे डिस्काउंट रेट कराना है तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.870, सेकेंड ईयर 0.756, थर्ड ईयर 0.658, फोर्थ ईयर 0.572 एंड लास्ट ईयर 0.497। ये हम लोग का कैश इनफ्लो है। ये डिस्काउंट फैक्टर है, इंटू कर देते हैं। 25,000 इंटू 0.870, 21,750। उसके बाद 30,000 इंटू 0.756, 22,680। 40,000 इंटू 0.658, 26,320। 35,000 इंटू 0.572, 20,020। 25,000 इंटू 0.497, 12,425। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे।
21,750 प्लस 22,680 प्लस 26,320 प्लस 20,020 प्लस 12,425 103,195 103,195 NPV at 15% 103,195 माइनस इसका आउटफ्लो 1,00,000 है, तो इसका मतलब 3,195 अभी पॉजिटिव है। तब हमको दूसरा टारगेट करना होगा। 15% पे पॉजिटिव आया, 17% का देखते हैं। फर्स्ट ईयर का इसका डिस्काउंट रेट होगा 0.855, सेकेंड ईयर होगा 0.3731, थर्ड ईयर 0.624, फोर्थ ईयर 0.534 एंड लास्ट ईयर 0.456। ये हो गया डिस्काउंट रेट। अब कैश इनफ्लो से इंटू करना है। 25,000 इंटू 0.855 21,375। उसके बाद सेकेंड ईयर 30,000 इंटू 0.731 21,930। थर्ड ईयर में 40,000 इंटू 0.624 24,960। उसके बाद है आपका 35,000 इंटू 0.534 18,690। उसके बाद है 25,000 इंटू 0.456 11,400। अब इसको प्लस करते हैं। 21,375 प्लस 21,930 प्लस 24,960 प्लस 18,690 प्लस 11,400 98,355 98,355 NPV at 17% 98,355 माइनस 1,00,000। ओके, ये आ गया आपका, माइनस आया है 1645। इट मीन्स 15 और 17 के बीच में ही कहीं IRR होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। IRR इक्वल टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट डिफरेंस इन NPV एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट। ओके, तो यहाँ लोअर डिस्काउंटिंग रेट 15 होगा, इसका डिफरेंस 2 है। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये प्लस होके आया 4840 इंटू 3195। तो ये हो गया 3195 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4840 रिजल्ट आ गया 1.32। तो ये हो गया 16.32%। ये हो गया IRR। ये देखिए कैश फ्लो दिया हुआ था, इसको 15% पे डिस्काउंट कराया, NPV पॉजिटिव, 17 पे किए निगेटिव, फिर दोनों का डिफ्रेंशिएट करा दिए, तो ये IRR आ गया 16.32%। अब ऐसे ही चलिए मशीन B का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके लिए मशीन B का। ठीक है, मशीन B का ईयर देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर 25, सेकेंड ईयर आल्सो 25, थर्ड ईयर 30, फोर्थ ईयर 25, 20। इसको पहले 15% पे डिस्काउंट कराएंगे। 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। अब 25,000 इंटू
0.870 तो आया 21,750। फिर 25,000 इंटू 0.756 18,900। इसके बाद 30,000 इंटू 0.658 19,740। 25,000 इंटू 0.572 14,300। अब 20,000 इंटू 0.497 20,000 इंटू 0.497 9940। अब इसको प्लस कर देंगे 21,750 प्लस 18,900 प्लस 19,740 प्लस 14,300 प्लस 9940 84,630 84,630 84,630। इसका आउटफ्लो 80,000 है तो 4,630 ये पॉजिटिव आ गया। अब एक बार ट्राई करते हैं 15 के बाद 18% पे। 18% का डिस्काउंट रेट 0.847 0.847 0.718 0.609 0.516 एंड लास्ट 0.437। अब डिस्काउंट कराते हैं 25,000 इंटू 0.847 ये आ गया 21,175। 25,000 इंटू 0.718 ओके 17,950। 30,000 इंटू 0.609 18,270। 25,000 इंटू 0.516 25,000 इंटू 0.516 12,900। 20,000 इंटू 0.437 8740। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं 21,175 प्लस 17,950 प्लस 18,270 प्लस 12,900 प्लस 8740 ये आया 79035। 79035 माइनस 80,000 यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा 965। ओके तो एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव आ गया। इसका मतलब 15 और 18 के बीच में कहीं पर IRR होगा। तो ये देखिए IRR का फॉर्मूला लिख दिए लोअर डिस्काउंटिंग रेट 15 डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट 15 और 18 3 इनका डिफरेंस इसका डिफरेंस निकालने जाएंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा 5595 इंटू लोअर डिस्काउंटिंग रेट का 4630। तो 4630 इंटू डिफरेंस है 3 डिवाइडेड बाय 5595 ये आ गया 2.48 इसमें ऐड कर देंगे 17.48। क्लियर। तो इसका IRR 17.48 इसका 16 पॉइंट। IRR मशीन बी का बड़ा है तो मशीन बी को सिलेक्ट करेंगे। मशीन बी will be selected because IRR is maximum। तो बी का IRR 17.48 आया और जबकि ए का 16.32 था तो बी का मैक्सिमम है बी को सिलेक्ट करेंगे। IRR कैलकुलेट कैसे किए ईयर कैश इनफ्लो दिया हुआ था एक बार उसको 15% पे डिस्काउंट कराए तो पॉजिटिव आ गया 18% पे डिस्काउंट किए निगेटिव आ गया इनके डिफरेंस कर दिए।
जबकि मशीन ए का 15% पे डिस्काउंट किए पॉजिटिव आया, उसका 17 पे डिस्काउंट करा दिए निगेटिव आ गया। ओके, उम्मीद करते हैं IRR का ये लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।